पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडक्टेंस क्या है। दो टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस पढ़ा। वो दो टाइप का होता है, कौन कौन? सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ में होता है कि जिस कॉइल में हम करंट बहा रहे हैं उसी करंट को बदलाव करें तो उसी कॉइल में खुद से जो डेवलपमेंट हो जाता है ईएमएफ का, that is known as self inductance. And then we define the inductance of a coil L, जिसका यूनिट हेनरी रहा। और फिर ये समझे कि L का इन L का फॉर्मूला हमने आइडियल सोलेनोइड निकाला, म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। और फिर कहा कि कोई इंडक्टेंस, जब हम किसी कॉइल को इंडक्टेंस कहते हैं तो हमारा दो पर्पस हो जाता है, दो यूजेस हो जाते हैं। एक तो वो ईएमएफ जनरेट करेगा सर्किट के अंदर, और दूसरा वो एनर्जी स्टोर करेगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ये हाफ एल आई स्क्वायर हमने प्रूफ किया। हाफ एल आई स्क्वायर और सोलेनोइड की सहायता से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला प्रूव किया, एनर्जी स्टोर्ड इन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला आता हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सिमिलर फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे के लिए। फिर हम लोगों ने कहा कि इस एल का जब सर्किट में यूज करेंगे तो क्या क्या, तो हम लोगों ने इसका पोटेंशियल डिफरेंस का एक बनाया, क्या उसका कन्वेंशन लिखा, कैसे कि करंट के अलावा चलेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे, और एल डी आई बाई डी टी को हम साइन के साथ यूज करेंगे। आई बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, सही बात। और फिर उसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने समझे कि सर्किट में अगर हम यूज करेंगे तो कैसे कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी इंडक्टर में सिर्फ करंट फ्लो हो जाने से उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होता। एनर्जी स्टोर हो जाएगा पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। जब तक आई में बदलाव ना हो तब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तब तक ईएमएफ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि अब किसी सर्किट में अगर एल रहेगा तो उसमें करंट कितना बहेगा निकालना। अभी तो करंट दिया जा रहा था कितना बह रहा है, इस रेट से चेंज हो रहा है। आज हमको करंट ही पूछा जाएगा तो वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग एलआर सर्किट नाम देने जा रहे हैं, एलआर सर्किट। इस टॉपिक का पढ़ाई को एलआर सर्किट नाम देने जा रहे हैं, मतलब उसमें आर होगा और एल होगा। तो चलिए, हमारे पास एक कॉइल हो गई, एक इंडक्टर हो गया और एक रजिस्टर, ये आर हो गया, जिसको हम एक सेल से, जिसका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है, स्विच एस से हम लोग क्लोज करेंगे। इनिशियली हमारा सर्किट में कोई करंट नहीं है तो स्विच ऑन करने जा रहे हैं t इक्वल 0 पर, पता लगाने जा रहे हैं कि टाइम t पर कितना करंट बहेगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल 0, ये हम लोग मान के स्टार्ट कर रहे, स्विच क्लोज कर दिया। तो उसमें मान लीजिए उस वक्त करंट आई बहने लगा, टाइम टी पे बात कर रहे, शुरुआत में तो करंट 0 करंट था, टाइम टी पे आई करंट बह रहा, तो हमने सर्किट में घूम रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा। तो अब हम लोग अलग अलग किया जाए, आई को अलग और टाइम को अलग किया जाए, बिकॉज वी नीड आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो आई आर को अलग किया जाए, तो हो गया एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सो डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन एल इंटू डी टी। सही है बालक। अब इसका इंटीग्रेशन लगाया कि शुरुआत में तो कोई करंट नहीं बह रही थी, हम टाइम t पर करंट I निकालना चाहते हैं। सही है। तो इसका इंटीग्रेशन लॉग आएगा, लॉग ln e माइनस आई आर, नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा,
माइनस आर, याद है a प्लस बी एक्स, तो b से डिवाइड हो जाता था, माइनस आर से डिवाइड हो गया और लिमिट लग गया इस पर 0 से i का, इधर हो गया माइनस 1/l इंटू टी, लिमिट लगाए 0 से i का, पुट किया जाए अपर लिमिट ln e माइनस आई आर माइनस ln e, i की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये माइनस नहीं है प्लस है, माइनस हो गया तो होगा माइनस आर बाई एल इंटू टी, तो log m माइनस log n इज log m बाई n, e माइनस आई आर अपान ई, कैपिटल आर ध्यान रहे, इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, लॉग हटाना चाहेंगे एक्सपोनेंशियल ले आना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कितना आर बाई ई इंटू आई, नहीं इज इक्वल टू ई पावर माइनस आर टी बाई एल। अब आई इधर, आई निकालना चाहता, आई कैसे हो गया, आई हो गया इधर गया इधर आया 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल हो गया, और ये उलट के मल्टीप्लाई हो गया ई बाई आर, ठीक है। अब इसको हम कैपेसिटर की चार्जिंग की तरह कुछ इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देना चाहते हैं, ई बाई आर को आई नॉट लिख दिया, 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, याद आ रहा है ऐसा फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, टी बाई टॉ, ये फॉर्मूला लिखना चाहते हैं जहां पर आई नॉट इक्वल क्या लिखे हैं, ई बाई आर लिखे हैं, और टॉ किसको लिखे हैं, एल बाई आर को, ध्यान दीजिए आर नीचे आया बालक, तो एल बाई आर हुआ ये टी बाई टॉ, तो आप समझदार लोग हैं, इसका नाम क्या रखेंगे आप, टाइम कांस्टेंट। क्यों, वही बात जैसे चार्जिंग में आता था ना कि एक्सपोनेंशियल जो भी है तो पावर में यूनिट्स नहीं होते, तो इस सेकेंड है तो इस सेकेंड होगा, टाइम होगा, इसको एल बाई आर हो जाएगा और ये ई बाई आर हो जाएगा, यानी इस तरह से करंट इसमें फ्लो होगा। इसलिए इस अगर हम चाहें इस आई को प्लॉट करना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहते हैं तो टी जीरो पुट कीजिएगा, ई पावर जीरो हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो लोग पता है जीरो से होगा, एंड व्हेन दिस टर्म t टेंड्स टू इंफिनिटी, e पावर माइनस इंफिनिटी बिकम जीरो, देन i इक्वल टू कितना आई नॉट, सो इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये ऐसा ये आई नॉट के टेंड करना चालू करेगा, दिस इज आई नॉट विच इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और जाके, इसलिए जब करंट नहीं रहता किसी इंडक्टर में और जब उसको हम सेल से जोड़ देते हैं तो इस तरह से बढ़ने को नया नाम देते, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। हमको यहां लिखना चाहिए था, पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट, समझे नाम क्यों रखा है, बिकॉज करंट इज क्या, ग्रोइंग, बढ़ रहा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। इसको फील कीजिए, इस चीज को फील कीजिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, कि जब किसी इंडक्टर, इसको इस सारे बातों को फीलिंग ले आइए, क्या होता है, कैसे होता है, तो कहता है कि ये आर क्या है बालक, रेजिस्टेंस किसका है, तो कहना कि जितना है रेजिस्टेंस ये वायर्स का, और हो सकता है एल में भी आर हो, कोई कह देगा एक क्वाइल है जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है और रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो वो 2 ओम इसमें भी इंक्लूड हो जाए, बिकॉज सेम करंट इज पासिंग थ्रू एल एंड इन द वायर ऑल्सो, सो इफ दिस व्हाटएवर इसका रेजिस्टेंस है, वायर का सब मिला के एक जगह आर लिख दिया गया, बालक जो करंट एल में बहेगा वही ना आर में बहेगा, इसलिए इस पूरे सर्किट का जितना भी नेट रेजिस्टेंस वो है क्या, आर। तो इसको थोड़ा फीलिंग लाया जाए कि जब किसी इंडक्टर को एक रेजिस्टर के थ्रू एक सेल से जोड़ देते हैं तो शुरुआत में तो करंट फ्लो नहीं होती,
शुरुआत में नहीं होती, लेकिन जैसे समय बीतता है धीरे धीरे करंट बढ़ना चालू होती है और इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट का बढ़ना बंद हो जाता है और वो कितनी करंट बढ़ने लगती है, E/R। अब इसको जरा सा याद करने के मूड में समझा जाए। क्या ये शुरुआती में ही ऐसे याद होगा, जिन लोगों ने, हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, आरसी सर्किट पढ़ा था, तो वहां पे था ना कि शुरुआत में क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, फाइनली क्या होता है। तो वो व्यू यहाँ पे ले आना जरूरी है कि इनिशियली क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है। तो बालक इनिशियली क्या हो रहा है बोलो, तो इनिशियली करंट क्या है, 0, और फाइनली क्या हो रहा है, करंट क्या, मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम I0। तो इसको सेट करो मन में, ये कैपेसिटेंस का उल्टा हो गया। खूब आराम से समझना है दोनों रिजल्ट को। कैपेसिटेंस में कैसे था, कैपेसिटेंस में कहते थे कि जब ही आप स्विच ऑन करोगे तो बड़ी सी करंट बहेगी, याद है। और भले हम लोग कहते थे कि जहां कैपेसिटर था वहां पर एक वायर कंडक्टर बना के करंट निकाल लेंगे, इनिशियली करंट निकाल लेंगे, और फाइनली कोई करंट नहीं बहती थी। कैपेसिटेंस में फाइनल करंट 0 हो जाता था। यहां ठीक उल्टा है, फ्लिप है। कहता है कि इनिशियली कोई करंट नहीं बहेगा और फाइनली मैक्सिमम करंट बहेगा। तो इसको रटा जाए क्या कि आज से जब भी LR सर्किट कोई देगा तो जिस रास्ते में इंडक्टर पड़ेगा उस रास्ते से होके इनिशियली करंट नहीं बहेगी, इनिशियली करंट नहीं बहेगी। और फाइनली क्या होगा, फाइनली बालक इस डायग्राम को देखो, इसके हिसाब से फाइनल करंट शुड बी E/R, फाइनल करंट इज E/R, I0 केवल E/R। तो कोई पूछे कि बताओ इसमें अगर E/R करंट बहाना है तो क्या क्या विश करोगे, अब क्या चाहोगे, तो क्या चाहोगे, नहीं चाहोगे कि इंडक्टर को हटा के एक वायर जोड़ दे, यहां सीधा वायर जोड़ दे, E/R करंट बह जाएगा। तो ठीक उल्टा हुआ कि नहीं। कैपेसिटर में इनिशियल करंट निकालने के लिए कैपेसिटर की जगह पे कंडक्टिंग वायर जोड़ते थे मन में, वैसे ही इंडक्टेंस में फाइनल करंट इनिशियली तो जिस रास्ते में इंडक्टेंस हो जाएगा उधर से करंट फ्लो नहीं होगा। फाइनली फाइनल करंट निकालने के लिए इंडक्टर को कंडक्टर जो करंट E/R निकाल लेंगे। दो बात याद रहेगा, कैपेसिटेंस का ठीक उल्टा। अच्छा, मैं थोड़ी और बात कर लूं। पूछे ऐसा क्यों हुआ, इनिशियली लॉजिक बताओ कि इनिशियली बताओ कि क्यों इनिशियली, ये जो आप कह रहे हो कि जिस रास्ते में इंडक्टर पड़ जाएगा उस रास्ते में इनिशियली करंट नहीं फ्लो होगा। मतलब मैथ है ना, तुम फिजिक्स बात करो, फिजिक्स के स्टूडेंट बताओ कि क्यों ऐसा होता है, तो बताना उनको, कहना कि देखिए ये एक इंडक्टर है और इंडक्टर क्या करता है, लेंज लॉ के हिसाब से चेंज को अपोज करता है। इसमें इनिशियली कोई करंट नहीं बह रहा, इसमें फ्लक्स 0 हो गया, बिकॉज फाई इक्वल टू LI, याद है ना, फाई इक्वल टू LI। तो अगर I 0 है तो फाई 0 है, इसमें कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं, कुछ नहीं है, एक बैक आपने सारा पोटेंशियल लगा दिया इस पर, इंडक्टर पर लग गया। तो सबसे बड़ा अपोज, भाई कुछ नहीं था, एक बैक सारा मिल गया, तो बहुत चेंज, शुरुआत में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो जो अपोज करने की क्षमता है लेंज लॉ वाला, इंडक्शन वाला, शुरुआत में बहुत ज्यादा है, तो यह करीब करीब बराबर है। देखो याद होगा हम लोगों ने लिखा है कि the induced current tries to oppose the change, it never 100% कभी अपोज नहीं करेगा। जो इस बात को मैं बहुत आराम से समझने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनिए। जो इंड्यूस्ड करंट होती है, जो चेंज होता है उसको अपोज करने की कोशिश करती है। कभी भी इंड्यूस्ड करंट इंड्यूसिंग करंट को अपोज नहीं कर, टोटली नलीफाई नहीं कर सकती। जो बदलाव कर रहा है उसको
विरोध, उसका विरोध करने की कोशिश करेगा, उसको मार नहीं डालेगा, कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, बताओ ऐसा क्यों क्यों नहीं कर सकता? तो कहना देखिए जो चेंज करा रहा है ना वही वजूद है इनका, किसका? इंड्यूस करंट का। अगर उसमें चेंज नहीं हुआ तो ये ही नहीं होंगे, तो अपोज कब करेंगे? सही बोल रहे भाई। जो चेंज कराता है फ्लक्स में वो ईएमएफ इंड्यूस करता है, उनकी वजह से इनका जन्म होता है, किसका? इंड्यूस करंट का। आप कह रहे हो कि इंड्यूस करंट ने उनका अपोज को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, तो ये चेंज ही खत्म हो गया। जब चेंज खत्म, यही खत्म हो गए, बिकॉज जब तक चेंज है तब तक ये वजूद इनका है। इसलिए कभी भी इंड्यूस करंट इंड्यूसिंग करंट को कैंसिल नहीं कर सकता, विरोध करेगा, बस कोशिश रहेगी। तो यही बात बताना है कि जब भी सेल जोड़ते हैं सबसे बड़ा चेंज शुरुआत में डाल दिया जाता है, इसलिए सबसे बड़ी कोशिश चेंज की शुरुआत में हो जाती है। पर हम जानते हैं कि पूरी 100% कोशिश नहीं होती है, इसलिए वहां से करंट जन्म लेते स्टार्ट होते हैं बढ़ने, इसलिए ग्रो करना चालू करती है। और जैसे ग्रो करती है ये धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। कौन? इंडक्टर महाराज। बिकॉज इंड्यूसिंग को अपोज नहीं कर सकते। अंत में देखो करते 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 खत्म ही हो जाते हैं। अंत में कौन यहाँ पर करंट किसका बह रहा है? जो सेल चाहती है। नहीं, हाँ ये बात भी सही कि फाइनली जो है करंट कांस्टेंट हो गई तो इंडक्टर ने भी विरोध करना छोड़ दिया, बिकॉज उसको करंट बहने से दिक्कत नहीं है, इंडक्शन को फ्लक्स होने से दिक्कत नहीं है, फ्लक्स में बदलाव होने से दिक्कत है। तो जब तक फ्लक्स में बदलाव होते रहा वो अपोज करते रहा, थोड़ा ही सही करते रहा। अंत में ये भी एक अच्छी बात है, अगर हम इंड्यूस करंट की तरफ पार्टी से होकर बोले तो क्या बोलेंगे कि इस बेचारे ने भले कमजोर है लेकिन उनको भी सीधा कर दिया, उनको बदलने बढ़ने से बंद कर दिया। जब उन्होंने कहा चलो ठीक है हम नहीं बदलेंगे, तब जाके हटा के ठीक है अपना भाई, ऐसा व्यवहार है इसका। तो शुरुआत में तो एकदम आपने बहुत जोर से लगाया तो उसने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन एकदम 100% नहीं कि थोड़ा कम रखे, इसलिए आपका स्टार्ट हो गया करना। बट अंत में जाके आपका बढ़ना बंद हो, इसलिए वो भी सरेंडर कर गया। फाइनली करंट ऐसे बह रही है जैसे यहाँ कोई इंडक्टर है ही नहीं, ई बाई आर, तो भी विरोध करना छोड़ दिया, ई बाई आर करंट बह रहा है। हाँ, इस दौरान इसके अंदर एनर्जी स्टोर जरूर हो गया, नहीं हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस अलग बात है। तो इस तरह सोचना है। तो क्या एक बार फिर से कंक्लूड करा दो बालक कि जिस रास्ते जब करंट ग्रो करेगी, जिस रास्ते में इंडक्टर पड़ेगा उधर से इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या? फाइनली स्टेडी स्टेट पर करंट कांस्टेंट हो जाएगी और तब हम इंडक्टर की जगह पे मन में एक कंडक्टर बना के करंट निकाल लेंगे। तो जो उस माने हुए कंडक्टर में करंट बहेगा वही आई नॉट होगा। नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं यहां पर मैं लिख दो इसको, ये क्या है? आई एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। दूसरा नाम क्या पड़ेगा बालक इसको? स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट आई का फॉर्मूला। इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इस पे हम लोग कुछ आईआईटी का आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है इनिशियली जिस रास्ते से होके जिस रास्ते में इंडक्टर पड़ेगा उधर से करंट फ्लो नहीं कराइएगा। फाइनल करंट निकालने के लिए इंडक्टर की जगह पे एक मन में कंडक्टर मान के आई निकाल लीजिएगा, वही आई नॉट हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट के बारे में बात नहीं हुआ बालक, टाइम कांस्टेंट के बारे में बात नहीं हुआ। कितना होता है? एल बाई आर। नहीं, देखो ये टाइम कांस्टेंट होता है एल बाई आर। तो ज्यादा नया बात नहीं, इसलिए मैंने बहुत उस पर जोर नहीं दिया। वही चीज है, एल के क्रॉस पूरे सर्किट का आर निकालेंगे, एल बाई आर लिख देंगे, है ना। जैसे सी याद है, आरसी में लिखते थे ना टाइम कांस्टेंट चार्जिंग का, आर इंटू सी। तो क्या करते थे, कैपेसिटेंस के क्रॉस पूरे सर्किट को रेजिस्टेंस निकालते थे। कहीं कोई सेल होता था तो उसको भी एक कंडक्टर की तरह मानते थे, बिकॉज सेल में अगर
इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ तो बाहर आर आर तो बना ही लेंगे, नहीं तो कंडक्टर मान के सी के अक्रॉस पूरे सर्किट का आर निकालते थे और आर से लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ भी एल के अक्रॉस पूरे सर्किट का आर निकालेंगे और एल बाई आर होगा। ठीक है, चलो इस पे हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक तो पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा फंक्शन लिखने वाला, फिर IITS क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल एक करते हैं हम लोग कि एक रेजिस्टेंस है R1, एक इंडक्टर है L, एक और रेजिस्टेंस है बीच में, और एक सेल से हम लोग इनकी चार्जिंग करने जा रहे हैं। ये में V हो गया, ये बालक R1 हो गया, R हो गया, मान लो ये L हो गया, ये 2R हो गया। T को ऑन करेंगे, है ना, सिंपल। कहता फाइंड पहला करंट इन each resistor at time t। दूसरा बालक मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। बस सिंपल करो तो, जरा अपने जरा करो तो इसको। पॉज करके अपना कर लिए होंगे, नहीं तो कर रहे होंगे, पॉज कर लीजिए। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ऑन कर दिया, ये स्विच ऑन हो गया, तो 2R से कोई मतलब नहीं रहा। 2R पे तो डायरेक्ट सेल जुड़ी है, तो 2R मन में हटा ही देना है। बस L R आपस में चार्ज हो रहे। तो ऊपर वाले में मैं करंट को I1 कह लेता हूं, इसको I2 कह लेता हूं और आंसर लिख देता हूं। तो I2 मैं सबसे आसानी से लिख देता हूं, ये तो हमेशा E/2R होगा, ऑलवेज। इनिशियल हो, फाइनल हो, टाइम t हो, हर जगह वही होगा। और रहा बात LR का, तो इससे जैसे LR होता था वैसे लिख देंगे, बोल वाला। तो कैसे करेंगे, I1 इक्वल टू I0, मन में हटा लो, 2R को मन से हटा दो, मान लो कि है ही नहीं, इसमें तो काम हो गया ना। मन से हटा कर सोचो, ऐसा सोचो, बोलो क्या कहोगे। I इक्वल क्या होगा, I0 क्या होता है, स्टेडी स्टेट करंट। उसके लिए क्या करना है, जहां पर इंडक्टर वहां पे मन में कंडक्टर जोड़ देना है। तो करंट कितनी बहती, E/R, तो हो गया E/R, ब्रैकेट में 1 माइनस E पावर माइनस T बाई टाउ। तो R के क्रॉस पूरे सर्किट का, L के क्रॉस पूरे सर्किट का R, ये इससे नहीं घबरा रहे कि सर आपने मिटा दे, वो भी तो चाहिए मेरे को, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। पूरे सर्किट करो तो ये कंडक्टर बनाओगे ना, ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस में कराया गया है, मैं फिर भी कर देता हूँ। ये यहाँ पर अपना इंडक्टर था, ये पॉइंट, ये नाम A है, ये नाम B है। ए बी के अक्रॉस हमको पूरे सर्किट का हमको निकालना है R। एक R यहाँ पे है, एक R यहाँ पे है, और ये तो ऐसे है, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए ये सर्किट से उड़ गया वाला 2R, शॉर्ट हो गया ना, ये बोलो शॉर्ट हो गया, ये खत्म हो गया सर्किट। इसलिए सिर्फ ए बी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ कितना हो गया, R। इससे टाइम कांस्टेंट हुआ L/R। ये पहला क्वेश्चन हो गया। टाइम t पर दोनों रेजिस्टर्स में करंट लिख दिया हम लोगों ने। अब लिखना था क्या, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन L। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कब होता है, U मैक्सिमम कब होगा, जब I मैक्सिमम होगा। जब करंट मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो कितना हो जाएगा, हाफ मैक्सिमम करंट इसका I0 होता है, I0 कितना है, E/R, तो हो गया E/R का स्क्वायर। बहुत सिंपल, LR सर्किट बहुत सिंपल। चलो अब हम लोग कुछ IITS क्वेश्चन भी करते हैं।
तो अपने सब लोग ध्यान से करेंगे हर क्वेश्चन को, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। चलिए मैं मिटा लेता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। ओके चलिए करते हैं कुछ ITS क्वेश्चन। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। सर्किट दिया है जिसमें एल दिया है, एक आर दिया है और एक यहाँ पर सेल दे दिया और स्विच जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे कुछ है, एल और ई दिया हुआ है। ठीक है लिखिए तो जरा, लिखा कि क्वेश्चन की फाइंड the amount of charge that passes through the cell, between time t equal to 0 to t equal to L by R. Find the amount of charge that passes through the cell during the time interval t equal to 0 से t equal to L by R। कीजिए तो कोशिश कीजिए, फिर मैं करता हूं। तो उम्मीद करते सब लोग किए होंगे, पॉज किए होंगे, वीडियो सॉल्व किए होंगे। मैं भी आपके साथ करूं। चार्ज निकालना है, करंट निकालना आता है तो करंट से चार्ज निकाल लेंगे। पहले आई लिखा जाए, आई इक्वल टू आई नॉट ई बाई आर। अब तो ई बाई आर समझ ही रहे होंगे, 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, टॉ इज एल बाई आर, टॉ आई पता है, और आई बालक होता है डी क्यू बाई डी टी, नहीं आई होता है डी क्यू बाई डी टी, होता है ना आई डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू निकालना तो डी टी को तो भगाया जाए, सो हो गया डी क्यू इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ इंटू डी टी। तभी बस टोटल चार्ज पूछा गया हमसे कब तक का, 0 से, ये टॉ ही एक तरीके से दिया हो ना, तो टॉ लिख देते हैं, एल बाई आर टॉ दे दिया, इंटीग्रेट कर दिया, अपना आंसर आ जाएगा। तो बालक ई बाई आर तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 1 का तो हो गया टी इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स, या एक्स ई पावर एक्स का होगा ई पावर एक्स, और ये डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन है तो कितना हो जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टॉ अपॉन माइनस 1 बाई टॉ, सही है का इंटीग्रेशन हो गया 0 से टॉ। और जरा इसको सिंप्लीफाई किया जाए कितना हो जाएगा ई बाई आर, लिमिट पुट करने जा रहे हैं हम, तो हो गया टॉ माइनस माइनस वाला प्लस हो गया, ऊपर भी टॉ आ गया, प्लस टॉ हो गया ई पावर माइनस टॉ बाई टॉ, टॉ को वैल्यू पुट कर दिए, अपर लिमिट पुट किया अभी तक, कितना अपर लिमिट हुआ टॉ माइनस, ये टॉ तो ऊपर आ ही गया है, ई पावर टॉ बाई टॉ माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में ये हो गया कितना 0, ये हो गया माइनस टॉ इंटू ई पावर 0, ये 0 नहीं हुआ, भी रखना पड़ेगा, ई पावर 0 इज 1, सो फाइनली कितना आया ई बाई आर। अब ये देखो ये ई पावर 0 इज 1, से टॉ कट गया, ये वाला ये 1 है, इसलिए सिर्फ क्या बचा माइनस टॉ
e पावर -1, सही है। तो कितना आ गया, ये वैल्यू हो गई e बाई आर, मैग्नीट्यूड है, माइनस का तो कोई मतलब नहीं, e बाई आर इंटू टॉ बाई ई, नहीं, और टॉ इज कितना, l बाई आर, टॉ इज l बाई आर, तो कितना हो जाएगा, e l अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, ई एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडक्टर दिया है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, सेल लगा हुआ है, 10 ओम और 20 हेनरी, 10 ओम और 20 हेनरी। क्वेश्चन लिखिए आगे, ये भी इसी साल क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, मेंस का। क्वेश्चन लिखिए तो सब लोग, find the time at which the rate of dissipation of energy, rate of dissipation of energy across resistance is equal to rate of dissipation of energy across resistor is equal to the rate at which magnetic energy is stored in the inductor, rate at which magnetic energy is stored in the inductor। टाइम बताना है सब लोग, चलिए कोशिश कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए सब लोग। ओके, तो उम्मीद करते हैं सब लोग इसको पॉज करके अपना सॉल्व किए होंगे, और मैं उनके लिए सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ये में मान लेते हैं, नहीं दिया तो हमको जरूरत शायद ना पड़ा। आई हमको कहा कि वो समय बताइए जब इसमें जिस रेट से हीट लॉस हो रहा है, तो इसमें जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है, दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों का हम लोग लिखते हैं फंक्शन और रेट बराबर कर दिया जाए। चलो बालक, पहले तो आई लिख लिया, आई बार बार जरूरत पड़ेगा ना, आई को बोलो क्या होता है, ई बाई आर, तो ई बाई 10 है ना, ई बाई आर, आर लिख लेते हैं, बाद में फंक्शन वैल्यू पुट कर दी, ई बाई आर 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, बाद में सबकी वैल्यू पुट कर लिया जाएगा। तो अब इसमें रेट ऑफ लॉस कितना होगा, मतलब पावर, इसमें लॉस का मतलब क्या होता है, पावर होता है, पावर ये तो रेट ऑफ dp by dt मतलब dh by dt मतलब हीट वाट होगा, जूल पर सेकेंड होगा ना, तो पावर सीधे लिख आई स्क्वायर आर लिख सकते हो ना, वी आई लिख सकते हो, रेजिस्टेंस का पावर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, आई स्क्वायर आर लिख लेते सीधा। सो इसमें पावर इन रेजिस्टर हो गया आई स्क्वायर आर, तो बालक आर इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस
ई पावर टी बाई टाउ का स्क्वायर। एक कहां से कट गया, ये हम लोग रेजिस्टेंस में पावर लॉस का रिलेशन बन गया। अब कहता है कि इंडक्टर में जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो वो पता लगाओ। तो पहले तो एनर्जी लिखा जाए, एनर्जी होगा हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर मतलब फिर वही बात, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर। हाफ एल आई, ये भी ये एनर्जी स्टोर हो वाला, उनका कहना है कि रेट ऑफ एनर्जी स्टोर। तो रेट कोई चीज का निकालना तो क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो डी यू बाई डी टी यहां भी निकाल लिया, डिफरेंशिएट किया जाए इस चीज को, तो जाएगा हाफ एल ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसके पावर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका, तो 2 ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ इंटू, है ना, इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 0, इसको डिफरेंशिएट करना है तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई टाउ ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ओके। अब इनके हिसाब से क्या करना है, करे दोनों बराबर होना चाहिए, ये पावर और ये पावर दोनों इक्वल कब होगा, टी निकालना है, इक्वल कर दिया जाए। कैलकुलेशन से नहीं घबराना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए क्वेश्चन। चलो ई स्क्वायर बाई आर ब्रैकेट में 1 ई पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर, ये हो गया पावर वाला, इक्वल टू ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल करा देते हैं, ठीक है, बाकी जैसा है वैसे चुपचाप लिखा जाए। एल है कितना, फिर है ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है एक, ये हो गया वाला, एक ब्रैकेट है 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ, और फिर ब्रैकेट के बाहर में है क्या, ये है कितना 1 बाई टाउ। 1 बाई टाउ का मतलब एल बाई आर, एल बाई आर तो आर बाई एल हो गया, नहीं बोलो, ये एल बाई आर, आर हो ऊपर हो गया आर, नीचे हो गया एल, ये 1 बाई टाउ, और एक हो गया ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हो गया, मुझे यहां से टी निकालना है। ठीक है भाई, तो बालक ये ब्रैकेट से हम ये स्क्वायर कटा लेते हैं, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, ये आर से एक पावर कट गया, और इस आर से ये आर कट गया। ठीक है सब, तो बोलो क्या हो गया, 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ इज इक्वल टू, बस ई पावर माइनस टी बाई टाउ ही तो बचा, बाकी तो सब कट गया, उधर चले गया, तो 1 इक्वल हो गया 2 ई पावर माइनस टी बाई टाउ, दैट इज, ऐसे कर लिया जाए, दैट इज ई पावर टी बाई टाउ इक्वल टू 1 बाई 2, नहीं 2 हुआ ना, ये नीचे था ही 2 हुआ, अब लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा टी बाई, देखो टी निकालना से लॉग ले रहे हैं, टी बाई टाउ इक्वल टू ln2, लॉग ले लिया, सो टी इक्वल टू टाउ ln2, टाउ ln2, एंड टाउ इज l by r, that is l by r, that is कितना 2 log 2, this is the answer। अब यहां जाके अब यही सब यहाँ पे पेशेंस आपको जरूरत है कि नहीं, हमको घबराना नहीं है, मैथ से कैसे घबराना है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे आ जाएगा, और इतना करके नंबर आता है तो उचित बात है, घबराने से नहीं होगा, यही आप लोग घबरा के गलतियां कर लेते हैं। सो एक बार कॉन्सेप्ट पता है तो बी काम रहिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आते हैं, ठीक बात, ओके। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग एडवांस का, ओके, तो ये हम लोग
2018 एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया एडवांस में, देखिए ऐसे आया क्वेश्चन। दोनों में स्विच है कि लगा दिया। ये डायग्राम बना, ठीक है। और इसमें करंट भी इन्होंने ऐसे आई बना दिया है। डायग्राम का हिस्सा ये डायग्राम बना बन गया है, पूरा डायग्राम रही है। क्वेश्चन लिखिए प्रॉपर। बन गया डायग्राम, नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखा जाए बोथ स्विचेज आर क्लोज्ड एट t equal to 0। बोथ स्विचेज आर क्लोज्ड एट t equal to 0। t0 पर दोनों स्विच क्लोज कर दिया, क्लोज एट t equal to 0। The current I in the middle wire, ये वाला I जो बना रखा है इन्होंने, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। Current I in the middle wire reaches its maximum value। Current I in the middle wire reaches its maximum value I max reaches its maximum value I max at time t naught। maximum value at time t naught। then एक्चुअली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन वाला है, तो हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ऑप्शन आपको नहीं बता रहे। देन फाइंड आई मैक्स एंड टी नॉट। देन फाइंड आई मैक्सिमम, आई मैक्स एंड टी नॉट। अब क्या है, दो ऑप्शन आई मैक्स कर दिए हैं, दो ऑप्शन टी नॉट कर दिए ऑप्शन। ऑप्शन नहीं देते हैं, आप क्वेश्चन ग्रुप में सॉल्व कीजिए आप। चलिए यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो और सॉल्व कीजिए, तब हमारे साथ सोल्यूशन देखिएगा। सॉल्व कीजिए सब लोग। तो हम विश्वास के साथ कि आप जरूर सॉल्व किए होंगे, तभी ये चीज बढ़िया से पकड़ में आएगा। और हमारे साथ देख रहे हैं। और एक और विश्वास कर, अगर हमने कहा कि एलआर सर्किट पढ़ लिए बालक, तो और कुछ नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उससे कर सकते हैं। तो कैसे, ये आई इन्होंने डायरेक्शन में बना दिया है, देख लो ध्यान से देखो। तो ये भी यहां से एक सर्किट अलग कट जाएगी, ये तो कंडक्टिंग वायर हो गया, ये अलग, ये दो सर्किट अलग हो गया। अब ये सेल इनको चार्ज कर रही है, ये सेल इनको चार्ज कर रही होगी, है ना। तो ये सेल करंट ऐसे बहाएगी बालक, और ये सेल करंट ऐसे बहाएगी, यानी नेट करंट और नेट करंट आई उन्होंने सारा कर दिया है कि ये वाली करंट आपकी बड़ी आएगी, बिकॉज इसमें रुकावट थोड़ा कम है, हालांकि ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो हम क्या करें, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि दो एल दे दिया, दो, ऐसा नहीं, कितना सिंपल बात बनाया है। एक वोल्ट, एक वी, एक सेल, एक एल को कर रही है, दूसरी दूसरे को कर रही है, बीच में तो कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया, दो पार्ट में अलग अलग कर दिया है। तो हम इसलिए इसके वजह से करंट निकाले, इसकी वजह से करंट निकाले, नेट करंट निकाल के मैक्सिमम मिनिमम लगा देंगे। मतलब तो ये सेल करंट ऐसे बहेगा, लेट इट बी I1, इधर से बहेगी, और ये बहेगी इधर से कितना I2, बहाती मतलब
अलग अलग, नेट करंट दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, स्केलर है ना, इसलिए नेट करंट जो होगा आई वो क्या हो जाएगा, आई थिंक I1 माइनस I2 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अगर लगेंगे सॉल्व करने तो पागल हो जाएंगे। अगर इधर से करंट I1 बह रहा है, ये I2 बह रहा है, तो नेट करंट I1 माइनस I2 हो जाएगा, सुपरपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू पुट किया जाए, इसकी चार्जिंग की वैल्यू, I का फॉर्मूला क्या, E नॉट, I नॉट मतलब E बाई आर, चलो V बाई आर, तो V बाई आर 1 माइनस E पावर T बाई टाउ। अब इसका टाउ, इसका क्या होगा, L बाई आर, उससे मतलब नहीं है, शॉर्ट हो गया सर्किट, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए है, ध्यान रखो, इधर दोनों ऐसा अलग अलग सर्किट हो गया एक तरीके से, जैसे एल बाई आर, जैसे इधर लोगे तो ये वायर काट के खत्म कर देगा उधर का आर को, तो एल बाई आर सिर्फ लिखोगे, तो यहाँ लिख दे एल बाई ऊपर आर लिख दिया, I1 माइनस I2, इसका करंट ऐसे कितना हो जाएगा, माइनस I2, तो V बाई आर, इनफाइनाइट पे कंडक्टिंग वायर, ए V बाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस E पावर माइनस कितना T बाई टाउ, L की जगह पे यहाँ 2L आ गया बाई आर, बस ये हो गया। अब तो फिजिक्स खत्म हो गई, मैथ चालू हो गया। क्या मैथ चालू हो गया, किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है तो मैक्सिमम में लगा देंगे, जस्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ये कट रहा है इसलिए, तो यहाँ का v बाई आर में से यहाँ का v कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस v बाई आर ई पावर माइनस आर टी बाई एल माइनस माइनस प्लस v बाई आर ई पावर माइनस आर टी अपन 2L, सही है, दिस इज आवर I. So for I to be maximum or minimum according to math, di by dt should be 0. So let us differentiate this function and equate to 0. So differentiate किया जाए तो माइनस आएगा, तो डिफरेंशिएट माइनस में प्लस होगा ना बालक, हम प्लस लिख दे रहे हैं, v बाई आर यहाँ हो गया, और ये इसके नीचे लगेगा, नीचे आर बाई एल हो जाएगा, नीचे नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, प्लस हो जाएगा v बाई आर इंटू आर बाई एल, नहीं बालक, मल्टीप्लाई होगा ना, e पावर माइनस आर टी अपन एल हो गया, सही है, और यह इस बार आएगा तो माइनस कर देगा, कितने v बाई आर इंटू आर अपन 2L e पावर माइनस आर टी अपन 2L, दिस हैज टू बी 0। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, v आर से आर v बाई एल, आर से आर v बाई एल कैंसिल, उधर 0 है ना यार, इसलिए तो बोलो इधर क्या क्या हुआ, यहाँ क्या बचा, e पावर e बचा, लेफ्ट साइड बचा, उसको राइट कर दिया जाएगा, e पावर माइनस आर टी अपान एल इज इक्वल टू, उधर हो गया 1/2 e पावर माइनस आर टी अपान 2L, ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जाकर मल्टीप्लाई का तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, ये नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे हैं ना सब लोग, कितना हो गया, ये हो गया e पावर प्लस आर टी बाई एल इंटू ई पावर माइनस आर टी बाई 2L, तो यानी कितना हो गया, e पावर आर टी बाई एल माइनस आर टी अपॉन 2L, so 2 इक्वल टू e पावर आर टी बाई 2L, सही है, लॉग ले लिया जाए फिर से, तो आर टी अपॉन 2L, आर टी अपॉन 2L is equal to ln2, so finally t is equal to 2L by R,
ln2। ये अपना टी नॉट जो था अपना, यही आंसर हो गया टी नॉट। इतने देर बाद आई मैक्सिमम हो जाएगी। और पूछा था कि आई मैक्स को वैल्यू बता दो भाई, बता दिया जाए, तो आई का तो फंक्शन ही जानते हैं, तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, बस आंसर आ जाएगा। जो हमने अभी अब बात आपसे कहा कि जब आप फिजिक्स जान गए, ये भी जान गए क्या फॉर्मूला यूज होना है, क्या करना है, तो आपको एक बहुत ही शांत दिमाग की जरूरत है। जितना शांत होगा उतना आसानी से, जैसे हमको हम लोग फिजिक्स के टीचर है, मैथ से हम लोग काम भर की मैथ जान गए। अपने जमाने में जब हम लोगों ने आईआईटी क्वालिफाई किया तो हम लोग मैथ पढ़े थे, बट इतने सालों से ही पढ़ाते पढ़ाते ये जान गए कि कितना यूज होना है। पर करते समय कोई मन में न शक है, ना कोई शंका है, ना कोई गड़बड़ी है, आराम से कर रहे हैं, आराम से आ जाएगा। इतना इतना आराम से कर, कहीं गलती हो रहा है तो उसको हम अपना सही कर ले रहे हैं। आंधी तूफान दिमाग में नहीं चल रहा है, तो आखिर ये कैसे आएगा, आपके दिमाग में कैसे आएगा? वही आंधी तूफान उन्हीं के मन में आता है जो सिर्फ मेथड्स देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, कहीं कहीं बुक पढ़ लेते हैं, टीचर का सॉल्यूशन देख लिया, उनकी जब बारी आएगी तो बड़ा बड़ा तूफान उनके सामने आके खड़े हो जाता है। तो उसके लिए शांत भान तब होगा जब आप खुद करेंगे। आप जब खुद शांत हो करेंगे, ये प्रैक्टिस है, ये एक दिन में नहीं आती है। ये आपके मन में हो कि नहीं मुझे सीखना है, मेरे पास आराम से समय, जब आप कूल काम होकर अपना कर रहे थे, प्रैक्टिस करते 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 दिल से वो चीजें, डर खत्म हो जाता है, आप आराम से हो जाते हैं। ठीक है भाई, आराम से हम कर ही देंगे। आप में से बहुत लोग ये बात सोचते हैं कि सर ये सिली मिस्टेक हो गया है ना, ये तो हम सही जानते थे सर, हमसे ये गलती हो गया। तो ये होने का वजह ये वाला है कि आपकी प्रैक्टिस की कमी है, और अंदर जो पीस ऑफ माइंड है वो गायब है। और पीस ऑफ माइंड के लिए आपको बहुत ही फॉर्मल होना होगा, क्वेश्चंस आराम से करने होंगे, जब क्वेश्चन पूरे इज्जत के साथ बैठ के सॉल्व करना होगा, इससे आप शांत हो जाते हैं। हड़बड़ी करेंगे गड़बड़ी होगी, ध्यान रखिए। चलिए तो पुट कर देते हैं, तो हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं बालक। तो क्यों ना ई की वैल्यू ही पुट कर दिया जाए, ये वाला ही, ये वैल्यू 2 है, इसी की वैल्यू पुट कर दिया जाए, नहीं वही कर लिया जाए। तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू v बाई आर। आई इक्वल टू एक और छोटा वाला फंक्शन यहाँ लाए थे, इसमें रख लेते हैं, ये लाए थे ना यहाँ पर, ये वाला आई वाला, इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वाला 2 की वैल्यू हो जाएगा माइनस v बाई आर। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करोगे, कैसे करते हो, 2 बाहर निकाल सकते हो ना इसको, ऐसा इससे ये 2 इक्वल टू है कितना, यानी एक तरीके से स्क्वायर कर लो, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया तो पावर 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा ना पावर, तो ये वैल्यू कितनी हुई, एक्चुअली आ गई कितनी, 4। नहीं ये माइनस है लेकिन बच के रहे ना, ये हमारा प्लस आया है, ये चीज प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो उसको जरा पहले लिख लेता हूँ ना मैं। अगर नीचे की तरफ आ गया 1 अपान आ गया ई पावर माइन प्लस आर टी बाई एल, सही तो है, प्लस v बाई आर 1 अपान ई पावर आर टी बाई एल, 2 आर टी बाई 12। अब लिख ले तो बस हो गया मेरा, सो माइनस v बाई आर, अब ये वैल्यू हो गई 4, नहीं वैल्यू हो गई 4, तो 1 अपान 4 हो गया ये, प्लस v बाई आर, ये हो गया 2। तो फाइनली अपना आंसर कितना हो गया बालक, दिस इज v बाई 2r माइनस v बाई 4r, आंसर इज v बाई 4r, v बाई 4r। ये अपना करंट भी आ गया और टाइम भी निकल गया। सो आप देख रहे हैं नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी तो धीरे धीरे पढ़ने के साथ आएगा, और
तभी आगे, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि आप होल्ड कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो करिए। गलती होने से क्या डरना है? घर में गलती करेंगे तो एग्जाम में नहीं होगा। घर में कोई गलती करना नहीं चाहेंगे तो गलती सीधे एग्जाम में ही होगा। इसलिए घर में प्रैक्टिस करना होगा, तभी इससे बचेंगे। गलतियां तभी इरेज होंगी आपकी लाइफ से। चलिए ठीक है, तो आज क्लास को यहाँ पॉज करते हैं, हम लोग रुकते हैं। और अभी एलआर सर्किट पे हम लोग मेजर क्वेश्चन कर लिया है, दिल करेगा तो एक दो और क्वेश्चन करेंगे। और अभी ये टाइप 1 चल रहा है, एक दूसरा टाइप भी है, टाइप ऑफ इंडक्शन, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।